मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम बताते हैं लगातार आप दरभंगा में देख रहे हैं मिथिला मंच न्यूज पर बड़ी बहस। इससे पहले रियाज कादरी साहब थे, नफीसुल्लाह के रिंकू थे और कई लोग थे जिन्होंने संविधान बचाओ रैली को शांतिपूर्वक दरभंगा में सफल कराया। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े धनबाद यात्रा निकाल करके शांतिपूर्वक दिखाया। तो हमारे साथ आज दो कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आज हमारा 15 मिनट का ये बड़ी बहस जरूर देखें ताकि आप लोगों को लगे कि विरोध किस मुद्दे पर। और सबसे पहले हम स्वागत करेंगे, हमारे साथ रियाज अली खान हैं जो कांग्रेस के महासचिव है। रियाज जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद मनोज जी। दूसरी तरफ बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अशोक कुमार, चौकपुर पार्षद है। अशोक जी, आपका भी स्वागत है। चलिए, नमस्कार। मिथिला मंच को इसके लिए धन्यवाद मनोज जी, आपको भी कि आपने ये तो चलिए हम बता दें आज सबसे अहम मुद्दा है और हम बता दें अशोक जी, सबसे पहले हम एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, हम ही नहीं जनता कर रही है। बिना देश को कॉन्फिडेंस में लिए हुए ये कौन सा बिल ला दिए आप जिससे पूरा देश हिल गया है, पूरा देश में विवाद छिड़ गया है। सबसे पहले कोई गंभीर मुद्दा आता है तो पहले देश को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। आपने ऐसा क्यों किया अशोक जी? आप देखिए, ये बिल जो लाया आपके हमारे प्रधानमंत्री आप संसद में, तो उसको बहुमत से पास किया गया। ये नहीं कि आप अल्पमत में हुई, बहुमत से पास होकर ये बिल और राज्यसभा से पास हुआ और बहुमत से जनता का प्रतिनिधि वहाँ चुन कर जाता है और वो पास करते हैं तो देश को तो कॉन्फिडेंस में लिया ही गया। क्योंकि ऐसी रहती तो आपको बहस छेड़ देनी चाहिए था ना। अभी जो बहस छिड़ रही है ये पहले बहस छिड़ती, उसमें जो त्रुटि थी उसको दूर किया जाना चाहिए था, फिर होता। देखिए, बहस हुई है, इस विधेयक पर खुलकर बहस हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो होम मिनिस्टर उन्होंने किए हैं और तब जाकर इस पर वोटिंग हुआ है और इस वोटिंग में पारित हुआ तब ये कानून लागू हुआ। और ऐसी बात नहीं है और देश के हित में लिया गया है। ये भारत वर्ष है, ये मानवता का पुजारी है। जहाँ गंगा की पूजा होती है, जहाँ पर्यावरण का पूजा होता है, जहाँ होता है, ये आपको जो भी विधेयक लाए हैं आज तक हमारे प्रधानमंत्री देखो जनता के हित में, देश के हित में, और उसे पास करा कर लाए गए हैं। आप देखें संसद में इस पर बहस हुई है और बहस होने के बाद जब बहुमत में हुआ है तब जाकर ये पास हुआ है और जनता का प्रतिनिधि पास करते हैं और जब वो प्रतिनिधि जब पास किए इसके लिए देश के हित में हुआ है। फिर इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ? अगर आप देश को कॉन्फिडेंस में लेते इतना विवाद नहीं होती। इससे पहले पहले से राम मंदिर पर वर्षों से चल रहा था, 370 पर वर्षों से चल रहा था, तो कोई विवाद नहीं हुआ। इस पर विवाद होना पता दिखला रही है केंद्र सरकार की। हम रियाज जी से बात करेंगे। रियाज जी से बात करें। रियाज जी, आपकी सरकार इतने दिन तक केंद्र में थी, आपने सारे गंभीर मुद्दों को लटका के रखा ताकि कोई इस पर कोई बात ना हो सके। ये ऐसा क्यों हुआ रियाज जी? ऐसा है कि कांग्रेस ने जो हुकूमत की है वो कभी किसी मुद्दे को लटका के नहीं रखा है, मुद्दे को साफ से लोगों तक बताया है। जैसे आज आप एनआरसी पे बहस कर रहे हैं, एनआरसी कांग्रेस बीजेपी के कहने के मुताबिक कि कांग्रेस ने लाई एनआरसी और मनमोहन सिंह सीए कराना चाह रहे थे। तो मनमोहन सिंह सीए कराना चाह रहे थे, एनआरसी कांग्रेस लाई, तो क्या उस वक्त हल्ला हुआ था? हल्ला इसलिए हो रहा है, विवाद इसलिए हो रहा है कि जब आप सेकुलर कंट्री के प्रधानमंत्री होकर के सेकुलरिज्म को नहीं अख्तियार करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हुए असंवैधानिक तरीके से एक वक्तव्य दीजिएगा और वो भी होम मिनिस्टर इंडिया का ये कहे कि हम इस जाति को लेंगे और इस जाति को न लेंगे, तो इसमें तो बहस छिड़ेगी। शक होगा कि अभी ये बाहर की बात कर रहे हैं, कल होके घर वाले की बात करेंगे। चूंकि जो एनआरसी का मुद्दा है, अभी आसाम में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया है। तो आपने जो पहला शब्द उठाया कि कांग्रेस जो लाती थी वो लोगों को बता के लाती थी और उसमें कहीं पर भेदभाव नहीं होता था, इसलिए हल्ला नहीं होता था। आज क्या हुआ कि अमित शाह जी ने और मोदी जी ने दोनों ने होमवर्क नहीं किया कि इसका रिएक्शन क्या होगा। अगर आपको कोई कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि कभी किसी धर्म विशेष या जाति विशेष की राजनीति नहीं की है, यही तो इसकी एक सच्चाई है। जो भाजपा इसको बदनाम करती है कि ये मुस्लिम पार्टी है। आप
अगर ये देखेंगे शुरू से आखिर तक तो कांग्रेस ने सबके लिए काम किया है। जहां तक आप एनआरसी की बात कर रहे हैं तो जो कांग्रेस ला रही थी, कांग्रेस ने लाया था, उसको पटल में डाला था, तो उसमें कहीं पर कोई विवाद हुआ था क्या? आर्टिकल 370 रोकने की बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि देश के साथ देश जब चलता है तो बहुत सारी बाधाएं बीच में आती हैं। अभी जो एनआरसी और एनआरपी वगैरह ला रहे हैं ये लोग, और सीए ला रहे हैं, अभी देश में ये लाने की जरूरत नहीं थी। अभी देश की अर्थव्यवस्था को देखना था कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, जीडीपी मेरा कहाँ जा रहा है, प्याज का क्या रेट है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, बच्चे जो है बिना जॉब के रोड पे फिर रहे हैं। अच्छा, एक चीज हम लोग पूछेंगे, एक चीज अशोक जी जी हम रियाज जी को बताते हैं। देखिए अभी एनआरसी सबकी को नहीं, सीएए लाया गया और सीएए पर आज बहस है आपकी, आप रखे हैं। और सीएए किसी की नागरिकता छीनने की बात नहीं हुई है। जो समाज दूसरे कंट्री में प्रताड़ित हो रहे हैं उनके लिए ये लाया गया कि उनको नागरिकता दिया जाएगा। छीनने की बात नहीं की है हमारे प्रधानमंत्री उनके लिए किए हैं जो मुसलमान भाइयों को समाज में लिया ही नहीं, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनको जो हमारे सरकार उनको मैं नागरिकता देने के लिए किए हैं, छीनने के लिए नहीं किए हैं। और मैं अपने समाज को गुमराह करने की बात नहीं कर रहे। हमारे किसी मुसलमान भाइयों को हिंदुस्तान के अंदर नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। इन्होंने बार बार स्पष्ट शब्दों में कहे, हमारे प्रधानमंत्री जी कहे, हमारे गृह मंत्री जी कहे, ये दिया गया है दूसरे कंट्री में। आपके प्रधानमंत्री ये नागरिकता देने की बात हुई है, छीनने की बात नहीं हुई है। और एनआरसी की अभी तक कोई अतिथि नहीं है, कोई डिटेंशन कैंप नहीं है। और नहीं आपका कैसे, हम तो उनको कहाँ कार्यक्रम छीनेंगे? मुसलमान भाई के लिए किया नहीं। आप भैया एक चीज रियाज साहब बताइए, 3 तलाक कैसी कानून थी? मुसलमान महिलाओं को कैसे प्रताड़ित किया जाता था? हमारे प्रधानमंत्री ने इन्होंने 1 लाख और महिलाओं को सम्मान दिया। नहीं सर, अगर हिंदू मुसलमान अगर मैं प्रधानमंत्री सुनते तो ये उज्जवल योजना के तहत हमारे सारे माताओं को, उसमें कहीं जात पात नहीं है, सबको दिया गया। आपको घर घर शौचालय दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई जाति पाति नहीं, जितने इससे दुखित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको दिया गया। और ये एक चीज की आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आर्य समाज को बांटने की नहीं कीजिए। ये जो हमारे अल्पसंख्यक समाज नहीं कहीं नहीं है। चले अजय एक मुद्दे पर सवाल करना चाह रहे हैं। अशोक जी एक मिनट अशोक जी मुसलमान हमारे साथ बताइए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 2 नेता हैं हमारे साथ और लगातार गंभीर मुद्दे पर रियाज जी एक मीडिया को आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया को आप लोगों की बात जनता नहीं सुन पा रही है। आप लोगों की बात जनता नहीं सुन पा रही है। अशोक जी अरे जनता नहीं सुन रही है। अशोक जी मैं बता रहा हूँ लगभग जगह बहुत अशोक जी जनता के बात नहीं सुन रही है। जनता रियाज जी आप लोग तो लगभग के देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप दोनों भाजपा और कांग्रेस लड़के बर्बाद कर रही है। भाजपा और कांग्रेस लड़कर बर्बाद कर रही है देश को। मेरी बात सुने अशोक जी मेरी बात सुनिए। आप भाजपा और कांग्रेस रियाज जी कुछ सुनिए, आपकी बात जनता नहीं सुने। एक एक कर बोलिए, अरे एक एक कर बोलिए। अशोक जी रास्ता दिखाते हैं। अशोक जी डोर टू डोर भाजपा को क्यों बढ़ाना, सबको घुमाना शुरू कर दिया है कि लोगों को कॉन्फिडेंस मिल लीजिए। आप लोग ने उसको गलत फहमी जनता के अंदर फैला रहे हैं, इसलिए हम जनता को बता रहे हैं कि आप उन लोग से सावधान रहिए। नहीं, मैं कोई गलती नहीं किया हूँ। और आप देखिए गलती किए रहते तो मोदी जी दोबारा सत्ता में नहीं आते।
नरेंद्र मोदी को पहले से ज्यादा वोट से, पहले से ज्यादा सीट से जनता ने सम्मान दिया, गरीबों का आवाज उठाया, पत्रातीयों का आवाज उठाया। अभी इतना दिन में आप देखे, कम से कम आप इस बात के लिए मोदी जी को धन्यवाद देते, कोई घोटाला नहीं हुआ 5-6 साल के अंदर। कांग्रेस के राज में खाली घोटाला था, हर जगह घोटाला था, चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे सेना हो, सब जगह, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, ये देश को नहीं। कांग्रेस के टाइम में आप बताइए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता है अशोक जी, कांग्रेस के नेता है रियाज जी। आपकी बात जनता नहीं सुन पा रही है। अशोक जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप दोनों की वजह से, कांग्रेस और भाजपा की वजह से देश अशांत है। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी शांत हो जाइए। अशोक जी आपके सामने न है मोदी जी का, अशोक जी, अशोक जी मेरी बात सुनिए, अशोक जी, अशोक जी मेरी बात सुनिए, अशोक जी करते हैं, अशोक जी, अरे कहिए आपका बोलने का है। अशोक जी, अशोक जी शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अशोक जी, अशोक जी, रियाज जी, रियाज जी, रियाज जी बोल रहे हैं। आज भी हिंदू समाज को पाकिस्तान में किस तरह से हुआ है, अभी करंट का न्यूज देखिए, उस पर कोई नहीं। अभी आप लोग को आवाज उठाना चाहिए ताकि लोग धन्यवाद देता आपको। नहीं, आज भी अगर अल्पसंख्यक समाज जो दूसरे देश में उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये लोग सड़कों पर खड़े हैं, रोडों पर आए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आइए और गले में गले मिलकर उनके लिए भी आवाज उठाइए। और कहीं भी हिंदुस्तान में अगर इस तरह का होगा, किसी भी मुसलमान भाइयों के साथ, अजय एक मुद्दे पर सवाल करना चाह रहे हैं, बस एक। अशोक जी, अशोक जी, एक मिनट, अशोक जी, रियाज जी, अशोक जी, रियाज जी, अशोक जी, रियाज जी, एक मिनट, एक मिनट, अशोक जी, रियाज जी, एक मिनट, एक मिनट, रियाज जी, रियाज जी, एक मिनट, रियाज जी, एक मिनट, एक चीज बात है, रियाज जी, एक मिनट, रियाज जी की बात आप कर रहे हैं, चलिए हमारे साथ बता दें, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दो नेता हैं हमारे साथ और लगातार गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। रियाज जी, रियाज जी एक बात बताइए, एक बात बताइए रियाज जी, एक मिनट, रियाज जी, रियाज जी, इसके कारण पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, ये कांग्रेस की देन है। आप लोगों की बात जनता नहीं सुन पा रही है, आप लोगों की बात जनता नहीं सुन रही है। अशोक जी, अशोक जी, अरे जनता, अशोक जी जनता जनता नहीं सुन रही है। अशोक जी जा रहा है, अगर उसको सम्मान दे रहे हैं, उसको देश में बसाने की बात उसका विरोध कर रहे हैं, अशोक जी, अशोक जी, ये बताइए मानवता कहती है कि जनता की बात नहीं सुन रही है, जनता। रियाज जी, रियाज जी, रियाज जी मेरी बात सुने, आप लोग तो लड़ के देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप दोनों भाजपा और कांग्रेस लड़के बर्बाद कर रही है, भाजपा और कांग्रेस ही लड़कर बर्बाद कर रही है देश को। मेरी बात सुने अशोक जी, अशोक जी मेरी बात सुनिए, आप भाजपा और कांग्रेस, रियाज जी, रियाज जी सुनिए, आपकी बात जनता नहीं सुने, एक बोलिए, अरे एक बोलिए। अशोक जी कैसे उन महिलाओं की होती थी, आज भी कितनी महिला उस पर खुशी जाहिर किया। अपोजिशन को नजर ही नहीं लगाते हैं। बीजेपी तो अपोजिशन को देखिए, नहीं मानती है। आपको सीए पर आज चर्चा थी, आपको रियाज साहब सीए में मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, आपको संसद में भी श्योर की हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कि वो नागरिकता देने की बात है, किसी की नागरिकता छीनने की बात नहीं है। मैं आपको समझिए, भ्रम मत फैलाइए और आप इस बात को कहिए कि ये भारतवर्ष में पहला है प्रधानमंत्री का कार्य जहाँ घोटाला नाम का कोई चीज नहीं हुआ, किसी मंत्री पर नहीं आया। पेट्रोल और गैस कहाँ चला गया? अरे दे दिया, जनता जवाब दे दिया भैया, पहले से ज्यादा वोट से दोबारा मोहब्बत में आ गए मोदी जी। जनता दिया, जनता समझा सब दिया, उससे नहीं दिया। देश की जनता जागरूक है। वो एक सिलेंडर एक साल में नहीं भर पा रहे हैं, सिर्फ आपने इसका मतलब जनता को आप चैलेंज कर रहा है, जनता को गलत चलिए समझा रहा है। अशोक जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अशोक जी कांग्रेस के नेता हैं रियाज अली खान जी। रियाज जी, रियाज जी मेरा बात सुनिए, आपकी बात जनता नहीं सुन पा रही है। अशोक जी, अशोक जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप दोनों की वजह से, कांग्रेस और भाजपा की वजह से देश अशांत है। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी शांत हो जाइए। आप
अशोक आपसे जी। निवेदन करता हूँ, अभी भी आपको अशोक मौका है। अशोक जी, अशोक जी, मेरी बात सुनिए। अशोक जी, अशोक जी, मेरी बात सुनिए। अशोक जी, कन्ने में कन्ने मिला अशोक कर जी। आंदोलन कीजिए, कुछ अत्याचार को बंद करो, इमरान खान को अपनी नीति को बंद अशोक करो। जी, मेरे बात अशोक जी, सुनिए, ज्यादा शांत है। रहिए, मेरी बात मैं सुनिए। आपको कहता हूँ कि शांत समझ रहिए। में आएगी। आप चाहते हैं कि मुसलमान समाज को अगर वहाँ अशोक जी, अशोक जी, शांत रहिए। अशोक जी, शांत रहिए। अशोक जी, शांत रहिए। अशोक जी, मेरी बात सुनिए ना। अशोक जी, अशोक जी, अरे अशोक जी, बात सुनिए मेरी। अशोक जी, नहीं। अशोक जी, अशोक जी, मेरी बात सुनिए। रियाज जी, सवाल में पूछ लीजिए। रियाज जी, आप लोग लड़ करके रियाज जी, अशोक जी, रियाज जी, के गुंडे हैं वो। नहीं अब बताया ना, कहा मुसलमान दूसरे का होता है अपने शहर में, तो कहीं नहीं, हम नागरिकता देने के बाद किसी की नागरिकता छीनने की बात हो रही है। कहा गुमराह कर क्या बिल है? नागरिकता संशोधन है। अशोक जी, अशोक जी, नागरिकता छीनने थोड़ा के शांत बाद रहिए। नागरिकता देने की अशोक जी, अशोक जी, दोनों की आवाज, आपको रात में स्टूडेंट सोया हुआ है उसके हॉस्टल में घुस गए आप अब थे वहाँ। दोनों की आवाज जनता नहीं सुन रही है। दोनों के अशोक जी, अशोक जी कृपया शांत रहिए। अशोक जी, अशोक जी कृपया शांत रहिए। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, आपकी संस्कार है, धार्मिक नेता है। आपके लोग अब हैं। राज्य में मैं अशोक आपसे जी, बात कर रहा हूँ। शांत रहिए। आपकी बात नहीं आ रही है। अशोक और आप जी, इस तरह के बोलते आपके लोग हैं, हैं हाँ? वो। कौन? अरे अगर उसको पत्थरबाजी धर कर वो आपका सही व्यक्ति है। अरे आपका गुंडा लग रहा है। आपको एबीपी का किया कौन? कहाँ? ये आपका किया कोई नाम इसी का? हाँ? किधर? और आप धार्मिक नेता कहलाते हैं। इधर महिला के साथ अत्याचार हुआ, कभी रोड पर निकले? हाँ? 3 तलाक पर कभी आप हम बोले सुप्रीम कि कोर्ट- हमारे महिला समाज के जो साथ मेरा अत्याचार हो रहा है? कभी राइट बोला रोड जो पर मेरा निकले? राइट कभी है, कहीं आप उसके धार्मिक लिए नेता हम है लड़ेंगे कि और कहला अपनी है बात मुस्लिम करेंगे। महिला के साथ अत्याचार हो रहा है? कभी बोले झुट्टे के गुमराह कर रहे हैं आप देश को, गुमराह कर रहे हैं। कैसे नहीं हो रहा था? कितनी महिला मां बहन अगर रो वही- रही चलिए, है? अगर हाँ? आप कभी तीन बोले तरह की बात करते हैं सवालों केस पे आप- चलिए हमारे साथ बता दें। ये फैसला तो हमारे साथ बता दें। चलिए, हमारे साथ रियाज जी, रियाज जी, रियाज जी, अशोक जी, रियाज जी, अशोक जी, आप रियाज जी, अशोक जी, जरा शांत रहिए। रियाज जी, अशोक जी, चलिए हमारे साथ बता दें। हमारे साथ हमारे रियाज जी, अशोक जी, अशोक जी कृपया शांत रहिए। अशोक जी, अशोक जी का सवाल, अशोक जी एक एक करके बात बोलिएगा तो जनता सुनेगी। अशोक जी, अशोक जी, अरे अशोक जी बात सुनिए। नहीं समझ अशोक जी, तलाक है क्या चीज? अशोक जी बात सुनिए ना। पत्नी अशोक जी, प्रधानमंत्री अशोक जी, मुसलमान और अशोक जी, मेरा बात सुनिए। प्रधानमंत्री बने और जो और आपकी वो महिला औरतों पर महिलाएं वोट में गई रो रही थी हैं, कि हमारे जो साथ जाहिर अत्याचार है- हो रहा अशोक जी है। बात सुनिए ना। प्रधानमंत्री लोग अशोक जी, अशोक जी, कि हमारे अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या देश का अशोक जी बात सुनिए। लेकिन आप किस तरह की कृपया तो शांत रहिए। सवाल कृपया दोनों, अरे दोनों आदमी शांत हो जाइए। अशोक जी, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे जो मुस्लिम धार्मिक नेता कुछ लोग हैं अच्छा, जो हम लोग वो को भारत अपराध के कर नारी रहे है हैं। हमारे और देश के मुसलमान प्रधानमंत्री की औरत पत्नी जो कही तलाक गई ले लेती है वो भारत की बताइए। नारी नहीं है। रियाज, नहीं आप रखे हैं उनके प्रधानमंत्री रियाज जी, ये अशोक जी, गलत है। अशोक जी, अशोक जी जब बात सुनिए। प्रधानमंत्री अशोक जी, की पत्नी को अशोक जी, उसका पैर खड़ा नहीं पा सकते उसका कानून हैं। आज भी वो बना पत्नी हुआ के है। लिए अपने पति के लिए जी जान के लिए ये उसकी संस्कृति है, भारतीय नारी की है, आपकी बात जनता नहीं सुन रही है। अशोक जी, अशोक जी, आप तो हर जगह किसी अशोक जी, स्टेशन का नाम अशोक जी, कर रहे हैं। अरे नहीं तो हम तो उसके किसी लिए लड़ रहे सरकार तलाक का ले लेते बदल तो रहे उसका हैं, जो आप जायज बाद उसके में लिए जो है चाहिए कौन? कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जो सुप्रीम अशोक कोर्ट जी, का फैसला दिया, अशोक जी, अशोक जी, जब सुनिए बात। लोग अभी हिटलर अरे अशोक जी बात सुनिए। अशोक जी बात सुनिए। अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट में आप अशोक कैसे पास जी, अशोक जी बात, वैसे न समझेगा मानवता का जिसके साथ अत्याचार होगा उसके लिए बोलेंगे। अशोक जी, अरे अशोक जी बात सुनिए ना। अशोक जी, ओ अशोक जी, अरे अशोक जी, बोलेंगे। अशोक जी, आपकी बात जनता नहीं सुन पा रही है। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? बात नहीं सुन रही है जनता आपकी बात नहीं सुन रहा है। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, आपका माइक प्रधानमंत्री जनता अशोक जी आपका माइक मिस कर गया। अशोक जी आपकी बात जनता नहीं। अशोक जी, अशोक जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रियाज जी शांत हो जाइए। अशोक जी, रियाज जी, रियाज जी एक मिनट, रियाज जी एक सवाल बता दें। चलिए रियाज जी, रियाज जी, रियाज जी एक सवाल भैया पहले भी आपको नहीं पता है पिछले 6 साल में आपने क्या तैया किया भी बात बताइए करते थे और जब कारण आप सत्ता में दिया है। पिछले 6 साल में क्या किया आप बताएंगे? अरे भैया हम सोचिए का हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए हमेशा सोच रहे हैं।
वो अपना सब कुछ छोड़कर देश के लिए सोच रहे हैं भैया। कांग्रेस के खातिर देश बदनाम नहीं हुआ, बीजेपी के 6 साल के शासन में बदनाम हुआ। अखंड भारत कांग्रेस ने जो अभिमान भैया भारत को दिया है, देश को वो आप दोबारा सोच भी वही नहीं अशोक सकते। जी शांति रहिए, अशोक जी शांति रहिए, हमारी सवाल अशोक जी पहले से ज्यादा सीट दिया, पहले से ज्यादा मत दिए। कितना हारना। अच्छा उतारे अशोक जी कितना अच्छा शांति रहिए, अशोक जी हमें बंद करना पड़ेगा बीच में, हमें ये कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा। अशोक जी कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा हमें। अशोक जी तो हम चले, हमारे साथ थे दोनों, हमारे साथ कांग्रेस के रियाज अली खान थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ थे अशोक कुमार। और बता दें दोनों इस तरह आपस में उलझ गए हैं कि जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता कांग्रेस और भाजपा के बीच पिस रही है। आखिर सवाल यह है कि ऐसे मुद्दों पर जनता को भाजपा और कांग्रेस मिलकर क्यों गुमराह कर रही है। कांग्रेस और भाजपा अपने अपने तर्क देकर जनता के बीच जाना चाहती है, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी बिल लाने से पहले बहस छेड़नी चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, फिर आना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कई मुद्दों को गंभीरता से नहीं ली है, इसलिए आज विषाक्त वातावरण पैदा हो गया है। तो इसीलिए रियाज जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।